डियर स्टूडेंट, टुडे यू लर्न फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि वाई डू यू वेयर क्लॉथ। द क्लॉथ वी वेयर मेड फ्रॉम फाइबर। वी वेयर क्लॉथ ऑल टाइम। Yarn is made from fiber. Fiber are two types, natural and synthetic fiber. All cloth are made for long, strong thread like material called yarn. Yarn is made for strand called fiber. Fiber can be categorized natural fiber, synthetic fiber. Natural fiber come from plant fiber, animal fibers. Wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from flesh of sheep, yak. Silk fiber come from coconut silk moth. तो ये जितने भी नेचुरल फाइबर या तो प्लांट से या एनिमल्स के हेयर से, जो उसके बॉडी के ऊपर हेयर रहते हैं. एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क. वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. उस जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, उस हेयर बहुत मोटे लेयर में होते हैं और उसमें एयर ट्रैप करता है. एयर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो आपके शरीर को गर्म रखता है. द हेयर स्किन ऑफ sheep have two types of fiber that from its flesh, the coarse spread hair and the fine soft under hair close to the skin. दो टाइप का वो जो भेड़ के ऊपर का जो बॉडी का जो फाइबर है वो भी दो टाइप का है. एक कोरस ब्रेड होता है और एक सॉफ्ट होता है. द फाइन हेयर प्रोवाइड अ फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल्स. सम ब्रीड ऑफ शिप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ जो शिप है उसके बहुत ही स्पेशली उसका बाल बहुत ही मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज अ शिप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सबसे पहले हम लोग उस सेलेक्टिंग ब्रीडिंग करते हैं कि जिसका सबसे फाइन हेयर होता है उसको चूज करते हैं, फिर उसकी हेयर को लेकर ऊल बनाते हैं. सेवरल ब्रीड ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. तिब्बत, लद्दाख, माहिर इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. अंगोरा गोट से मिलता है. सीप वूल भी याक वूल से मिलता है. और जम्मू और कश्मीर में जो अंगोरा गोट्स पाए जाते हैं उसके वूल भी बहुत ही अच्छे होते हैं. और कश्मीरी जो गोट है उसके वूल से पश्मीना शाल जो बहुत ज़्यादा फेमस है. लेमला एंड एपल का फाउंड इन द साउथ अमेरिका. इससे भी वुड निकलते हैं उल से. ये सीप, गोट, कैमल या के सब के जो है ना सबसे उसके हेयर से उल बनता है. तो ये सब ये डिफरेंट टाइप फिगर है जो आप देखिए. इस सब के फ्लेश से जो है उल बनते हैं. फ्रॉम फाइबर टू वूल. फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल sheep आर हेयरिड. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इन द वूल. सबसे पहले उसके बॉडी के हेयर को कट किया जाता है. सबसे पहले सेलेक्टिंग ब्रीड करने के बाद तो अलग अलग सेलेक्टिंग सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप. लोही गुड क्वालिटी वूल है जो राजस्थान और पंजाब में मिलता है. रामपुर बशीर ब्राउन फ्लेश होता है जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलता है. नली कारपेट वूल है जिस कारपेट बनता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है. मारवाड़ी कोरस वूल है जो गुजरात में मिलता है. और पठानवाड़ी फॉर हिस्टरस ये गुजरात में मिलता है. तो इसको वूल को निकलने से सबसे पहले उसका सेलेक्ट कर लिया जाता है. फिर प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप, द फ्लेश ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूविंग फ्रूट्स इज द बॉडी. वो भी कब, जब गर्मी का दिन आता है तो उस सीप के ऊपर का जो हेयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसको हर्ट ना हो और वो आसानी से उसके ऊपर से निकाल कर फिर अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को निकालते हैं और उससे उसको कोई हर्ट नहीं होता है. सेकेंड स्टेप ने द शेयरिंग स्किन विद हेयर इज द थ्रोवली वाशेड इन
टास्क इन टू रिमूव ग्रेस डस्ट एंड डॉट। उस जो आप शेयरिंग लेंगे उसके हेयर्स को उसको स्कोरिंग करना होगा, उसका मतलब उसको साफ़ करना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं, गंदगी हो सकता है, उसको साफ़ किया जाएगा। फिर उसको साफ़ करने के बाद या तो मशीन से भी साफ़ किया जाता है और ट्रंक में डालकर भी साफ़ किया जाता है। थर्ड स्टेप आता है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। जब स्कोरिंग हो जाता है तब शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग द हेयर स्किन is sent to the factory where here the different texture and spreading or sorted। इसके बाद स्टेप 4 में the small fluffy fire called burrs are picked out from the hair। These are the some burrs which sometime appear on your sweater। जो इसके वजह से उसको गोला बनाया जाता है और उस गोला से स्वेटर भी बनता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू द फाइबर। स्टेप 5 में द फाइबर कम बी ड्राइंग इन द वेरियस कलर्स। उस फाइबर्स को अलग अलग कलर बनाया जाता है। और स्टेप 6 द फाइबर आर स्ट्रेटेड कॉमेड एंड रोल्ड इनटू द यार्न। द लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू द वूल फ्रॉम द स्वेटर एंड द सॉर्टेड फाइबर एंड स्पून द ओवन इनटू द ओवन क्लॉथ। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले एक तो सिलेक्टिंग ब्रीडिंग की है, फिर उसके बाद शेयरिंग हुआ, उसके बाद स्कोरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग हुआ, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स हुआ, रोलिंग हुआ, फिर डाइंग, उसको किनेटिंग उसकी बुनाई होती है। इस वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एंड सम टाइम। इसमें बहुत सारे रिस्क है, क्योंकि उसमें उस दौरान बहुत सारे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया निकलते हैं, जिससे एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाता है और वह वर्कर को दमा उमा भी बहुत सारा बीमारी होने का डर रहता है। फिर आता है सिल्क। सिल्क हम कैसे सिल्क वार्म तैयार किया जाता है, उसका लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उससे सिल्क वार्म से सिल्क के बाद उसको कैसे सिल्क का फाइबर तैयार होता है, कपड़े तैयार होता है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वार्म स्पिन इन द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क फाइबर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब सिल्क का पालन पोषण करके उससे कैसे सिल्क से बहुत अच्छा से कल्टिवेट करके सिल्क फाइबर प्राप्त करने को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। The female silk moth lay egg from which the hatch larva which are called caterpillar या silkworm। फीमेल सिल्क एक बार में बहुत सारा अंडा देती है और उससे अंडा से कैटरपिलर या सिल्कवर्म लगता है। द ग्रो अप साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू द इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। दिस इज स्विंग द हेयर फ्रॉम द साइड बाई साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8। वो अपने ऊपर चारों तरफ से एक पतला सा फाइन हेयर टाइप का घेरा बनाते जाती है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड एंड कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन which hidden and exposed to air and become fiber from the spoon the cover itself silk fiber are turned into the pupa। This covering of known as cocoon। वो अपने ऊपर जो कवर कर लेती है और वो अपने आप को ढक लेती है, उसे हम कोकन कहते हैं। उसी कोकन से उसके सॉफ्ट सिल्क यार्न इज द स्ट्रॉन्ग द कम्प्लीटेड थ्रेड द स्टील। ये जो सिल्क यार्न होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकन ऑफ द सिल्क मॉथ। और अलग अलग टाइप का अलग अलग वेराइटी का सिल्क पाए जाते हैं, और तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ ऑफ द मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकन ऑफ द मोथ इज द सॉफ्ट ल्यूट्रस इलास्टिसिटी। जो सिल्क वार्म शहतूत के पेड़ पर होता है और वो शहतूत के पत्तों को खाता है और उसी खाते हुए अपने आप को एक लसलसा उसके ऊपर से रेशा निकलता है जो उसकी बॉडी को कवर कर लेता है
और उसी से वो आपको सिल्क बनता है। सिल्क कोकन जो तैयार होता है उस कोकन को या तो गर्म पानी में डालकर खौला देता है या उसको धूप में रख देता है, जिससे उससे भी निकल जाता है। तो इसकी भी बहुत सारे प्रोसेस है सिल्क वार्म से सिल्क का प्राप्त करने के लिए। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, द फीमेल सिल्क मोथ lay 100 of egg at a time. These eggs are sorted carefully. They strip the cloth and paper and sold as silkworm farm. ये सिल्क वार्म जो फार्मर होते हैं उसको या तो बेच देते हैं या उसको मलबेरी पेड़ पर रख देते हैं। द एग आर वार्मेड टू द सिचुएटेड टेम्परेचर फ्रॉम द हैटेज फ्रॉम एग्स, और उस एक सुटेबल टेम्परेचर पर उसमें से लार्वा निकलता है जिसको हम कैटल फिश कहते हैं। उसका काम है मलबेरी लीफ को खाना और अपने साइज को बढ़ाना और अपने ऊपर एक कवर। आफ्टर 25 and 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग द मूव इन द टीनी चैम्बर ऑफ बॉम्बे एंड ट्रैप इन द स्पिन कोकन, अपने शरीर के ऊपर से कोकन से ढक लेता है। दिस कैटरपिलर और सिल्क वार्म स्पिन द कोकन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। Processing of silk, the peels of cocoon is used for obtain silk fiber. The cocoon are kept under the spoon. The boiled expel the steam. The silk fiber separated out. जब उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से सिल्क फाइबर निकल जाते हैं और सिल्क वार्म उसमें का मर जाता है, और उसी से उसके द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द ट्रीड फ्रॉम द कोकन फ्रॉम यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। द रीलिंग इज डन बाई ए स्पेशल मशीन स्पेशल मशीन से रीलिंग किया जाता है, और उसके रीलिंग के बाद सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर ओवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वेवर। यूजेज ऑफ सिल्क, सिल्क का क्या यूज है? इट इज यूज टू मेक क्लॉथ, स्कैर्फ, शेयर एंड ड्रेसेज। इट इज यूज टू बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड इन parachutes. It is used and non-absorbable sweaters in surgeries. Property of silk. सिल्क की क्या प्रॉपर्टी है? इट हैज द स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. इट इज कूल टू वेयर इन द समर, और वार्म टू वेयर इन द विंटर. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. सिल्क से सिल्कवर्म इस तरह से आप देखें कि नेचुरल फाइबर जो वही केमिकल से बनते हैं उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. तो सिल्क come from the silkworm and wool is obtained from the sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fiber. Okay.